5 मिनट। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है डीओई की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 8 है और ये क्लास 8 के लिए है। आज की जो वर्कशीट आई है वो साइंस की वर्कशीट है और डेट है आज 21 अक्टूबर। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। लेबल करने के बाद हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। चिल्ड्रन, what do you do if you feel like eating mangoes during winter season or if you feel like eating strawberries during summer season? आप क्या करोगे जब आपका मन करेगा मैंगोज़ खाने का इन विंटर सीज़न और स्ट्रॉबेरीज़ खाने का इन समर सीज़न? हाँ, अब तो हम खा सकते हैं, बट पहले तो ऐसा नहीं था ना। पहला जो सीज़न में मिलता था वही खाना पड़ता था, बट अब जो सीज़न में नहीं है, जो सीजनली फूड नहीं है, हम वो भी खा सकते हैं। बट अभी भी जो चीज़ें हैं, जो सीजनली फूड हैं, वो ज़्यादा पौष्टिक होती हैं हमारे लिए, क्योंकि वो बिना केमिकल्स के पकाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। As we know that microorganisms are present almost everywhere and at all times. If they get proper conditions like heat and moisture, they grow very fast. अब आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे चारों तरफ होते हैं, हर जगह हैं और हर टाइम पे होते हैं। इनफैक्ट जहाँ पर आप होंगे ना, वहाँ पर भी आपके आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, बट आप उसे फील नहीं कर सकते, आप उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। और अगर उनको एक प्रॉपर कंडीशन मिले, तो अगर हीट प्रॉपर और मॉइस्चर प्रॉपर मिले ना उनको, तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। Contamination of food is a chemical process which change the color, taste and smell of the food. Contamination जो है वो उसे क्या होता है ना, ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो कलर होता है, टेस्ट होता है और स्मेल होता है फूड का, बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ये खाने को बहुत ही मतलब खाना ऐसा होता ही नहीं है कि आप खा पाओ उसको। टू सेव फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कंटामिनेशन, अगर आपको अपने खाने को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कंटामिनेशन से बचाना है, तो आप ज़्यादातर जो है नीचे दी गई फॉलोइंग मेथड्स को यूज़ करते हो और कर सकते हैं हम, और इन्जॉय कर सकते हैं वेजीज़ को और फ्रूट्स को हर ईयर और हर टाइम, ठीक है, हर मंथ। आगे देखते हैं। अब बच्चों, हम कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ये हमें फॉलोइंग वेज दिए गए हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है उनमें से केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड से हम कैसे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं? सम केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि केमिकल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। अब खाने को बचाने के लिए या थोड़े से लंबे टाइम तक चलाने के लिए कॉमन सॉल्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो मीट और फिश को, जैसे जो नॉनवेज खाते हैं बच्चों, उनको पता होगा कि जो मीट और फिश होती है उसको थोड़े टाइम के लिए और बचाने के लिए, कि वो बाद में भी खा सके या यूज़ कर सके उसको, तो क्या करते हैं ना, उसको पूरे से अच्छे तरीके से उस पर सॉल्ट, आउटर लेयर जो है उसको कि सॉल्ट से बना देते हैं और उसे कवर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि खाना होता है वो थोड़े लंबे टाइम तक चल जाता है। अब हम शुगर से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? तो द यूज़ ऑफ शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर एंड फूड विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब शुगर क्या करता है ना, अगर आप किसी खाने में डाल रहे हो, जैसे कि जैम है, तो जैम में ये होता है बच्चों, ठीक है, जैम में मीठा मीठा होता है ना, तो उसमें शुगर होती है। तो शुगर क्या करता है ना कि जो फूड होता है उसमें से मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है, जिससे खाना लंबे टाइम तक चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर और ऑयल से हम कैसे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं? तो बच्चों, आपके घर में अचार तो होगा ही, पिकल, तो उसे बनाने के लिए उसके अंदर विनेगर और ऑयल दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं लोग, जिससे जो पिकल है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। आपके घर में जो पिकल होगा वो देखिएगा या पूछिएगा अपने मम्मा से या जो भी आपके घर में बड़ा है उससे, कि
वो कितने टाइम से हम कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बच्चों, अगर हमें उसे अच्छे से चलाना है तो उसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में ना लोग ऑयल या फिर विनेगर डालते हैं, जिससे कि क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो उसके अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि वो उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होता, इसलिए वो वहाँ पर नहीं बनते हैं जो पिकल होता है। तो जो पिकल होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। अब ठंडी और गर्मी से हम कैसे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। बॉइलिंग ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉयज मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब आप किसी भी पानी को, जैसे पानी को या फिर मिल्क को बॉईल करते हो, उबालते हो, तो उसमें के काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। तो उसको नॉर्मल होने के बाद, हल्का सा ठंडा होने के बाद क्या करते हैं लोग, रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं, जिससे उनका टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे जो फूड है वो बच जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक के। वैसे वो उसकी क्या कहते हैं उसको, मतलब जैसे अगर आप किसी चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम तक रखा है तो वो बहुत लंबे टाइम तक थोड़ी ना चलेगा। जैसे पिकल है तो पिकल आप सालों साल चला सकते हो, क्योंकि उसको बनाया ही इस तरीके जाता है। अब आप किसी मान लीजिए किसी मिठाई को चला रहे हो तो वो सालों साल थोड़ी ना चलेगी, है ना। हाँ, हफ्ते 2 हफ्ते चल सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चल सकती, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बच्चों हमें पढ़ना है पेस्चराइजेशन। ठीक है, अब जब क्या करते हैं ना, जो लोग पैकेट्स में दूध देते हैं हमें, जो हम पैकेट्स में दूध लेकर आते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, 15 और 30 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री पर उसे उबाल लेते हैं हल्का सा। ठीक है, उसके बाद तुरंत उसको ठंडा करके, नॉर्मल करके उसे क्या करते हैं, बैग्स में भर देते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी ग्रोथ रेट, मतलब उनका जब बढ़ने की तादाद होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं, पेस्चराइजेशन, विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम्ड, सबसे पहले किसने किया था, लॉइस पेस्ट्रियर। और इनका नाम हम पहले भी अपनी वर्कशीट्स में सुन चुके हैं, है ना। इनका बहुत ज़्यादा योगदान है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने में। ठीक है, पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। अब जो मिल्क है जो कि हमने थोड़ा सा उबाल के 70 डिग्री पर रखा था, अब उसे आप काफ़ी देर तक इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप उसे बॉईल ना करो तो। और अगर जब आपको उसका यूज़ हो तो आप बॉईल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टोरेज एंड पैकिंग। अब पैकिंग में कैसे कर सकते हैं, जल्दी से देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हम स्टोरेज जो है, मतलब कोई भी चीज़ है अगर वो पैक्ड है तो कैसे उसको काफ़ी टाइम तक, मतलब अगर आपने देखा होगा तो जितनी भी चीज़ आप पैकेट्स में रखते हो तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती हैं, अगर उसके हवा ना जाए तो। nuts and vegetables are kept in an airtight sealed packet which protects them against microorganisms। क्या कहते हैं, जो ज़्यादातर जो नट्स होते हैं और जो वेजिटेबल्स होती हैं, अगर आप मॉल वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो वेजिटेबल्स हैं वो किसमें, एक एयर टाइट जो सील्ड पैकेट होता है उसके अंदर रखा जाता है, जिससे एयर जाती नहीं है उसके अंदर, और क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं जा पाते, जिससे जो फूड है और जो वेजीज़ है, मतलब जो भी सामान है वो बच जाता है। अब जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके। बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 2 केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स। तो हमने देखा था ना क्या था, चलिए रिकॉल कर लेते हैं। ये रहा बच्चों सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट। ठीक है, ये दो जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि केमिकल मेथड्स के थ्रू किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, केमिकल है जो कि किसी भी फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब बच्चों हमें किसी फूड प्रिजर्वेशन का नाम बताना है, मतलब ऐसी मेथड्स बतानी है जिसके थ्रू हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 मेथड्स बतानी है, तो जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। बच्चों ये रहा आपका आंसर, डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट, ठीक है, जो कि फिश और मीट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, और आप इनमें से कोई भी 4 लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यूज़ फॉर पिकल, है ना, पिकल्स को बनाने के लिए ज़्यादातर ये यूज़फुल होते हैं। और जो ठंडी और गर्माहट जो है, जैसे हम
फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वो ज़्यादातर मिल्क के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ मोर ऑयल एंड सॉल्ट एडेड टू द पिकल। ज़्यादा ऑयल और सॉल्ट क्यों डाला जाता है पिकल में? क्योंकि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें चलाना होता है ना। It helps us to save pickle for spoiling as bacteria cannot grow in such and develop environment. अब जब हमें पिकल बनाना है तो उसका ये भी तो ध्यान रखना होगा ना कि वो जल्दी ख़राब ना हो और उसमें बैक्टीरिया ना ग्रो हो। तो इसके लिए जो सॉल्ट होता है और ऑयल होता है वो अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होता है किसी भी बैक्टीरिया के लिए, इसलिए उसको ज़्यादा डाला जाता है पिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, नेम एनी 4 थिंग्स मेड फ्रॉम मैंगो दैट वी कैन प्रिजर्व। अब हमें ऐसी चीज़ें 4 चीज़ों के नाम बताना है जो कि मैंगो से बनती हो और उन्हें हम थोड़े लंबे टाइम तक के बचा सकें। तो आम पापड़ बहुत पसंद होगा आप लोग को भी, और अगर नहीं खाया तो एक बार खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी होता है। आम पापड़ और मैंगो पिकल, आम का अचार, मैंगो पिकल है ना, मैंगो की चटनी, आम की चटनी बहुत टेस्टी लगती है, खाइएगा ज़रूर। और मैंगो जैम भी बनता है और उसकी फ्रूटी भी बनती है। तो फ्रूटी जो है आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो शॉप पे अवेलेबल होती हैं, या आप अपने जो आपके घर में बड़े लोग हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है, तो या प्रोसेस क्या होता है उसको बनाने का। तो इसी के साथ हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई कि हमारा आज का टारगेट जो है वो है 100 व्यूज़ को कवर करना। धीरे से छोटे से ही आगे चलते हैं। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।